मैं नहीं चाह रही हूँ कि ये डिबेट सिद्धार्थ यादव जी वर्सेस संजय मिश्रा जी हो जाए, लेकिन प्रेम कुमार जी, आपको क्या दिख रहा है? दिल्ली की राजनीति ऐसे ही चलने वाली है? अगर ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया ये राजनीति कर रहे हैं, तो आपके आरोप भी तो कहीं ना कहीं क्योंकि आप जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, आप कानूनी रूप से जो तमाम चीजें हैं उसमें आपको सहयोग करना चाहिए, आप नहीं कर रहे हैं, तो क्यों ना माना जाए कि आपके ये आरोप भी राजनीति से प्रेरित है, सिर्फ राजनीति के लिए? देखिए, जो बात कही गई है पब्लिक डोमेन में, उस बात की एफआईआर भी दर्ज होनी चाहिए। ये बात मैं मतलब आरोप में दम तभी आता है जब आप एफआईआर दर्ज कराते हैं और बताते हैं, कम से कम जिसको फोन आया, जिससे बात हुई, ये एक पहलू है। और दूसरा पहलू ये है कि आज पुलिस जो पहुंची है, तो पुलिस को अगर नहीं मिल रहे हैं केजरीवाल, तो आप नोटिस सर्व कीजिए। ऐसा तो नहीं है ना कि केजरीवाल जी के हाथ में ही आप दे के जाएंगे, ऐसे तो होता नहीं है। उसके अलावा आप रिसीविंग देने से इनकार कर रहे हैं, रिसीविंग नहीं देंगे तो आपको को कैसे हम ये करेंगे? जैस्मिन शाह आकर बहस करते हैं उधर, तो नहीं, बहस तो होगी ना। मान लीजिए पुलिस हमको कोई कागज देगी तो हमको रिसीविंग भी तो देगी, और हमसे भी रिसीविंग लेने का उसको अधिकार है, दोनों को अधिकार है। तो ये प्रॉपर तरीके से सरकार के स्तर पर, पुलिस के बड़े एसीपी के स्तर पर अगर सिंपल रिसीविंग का भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब बहुत बड़ा ब्लंडर है, दोनों तरफ से ब्लंडर है। जी सौरभ जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, देखिए क्या है, देखिए अरविंद केजरीवाल जी ने जब राजनीति की शुरुआत की थी तो उन्होंने कहा था कि हम एक नए प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, युवाओं को उन्होंने जो है प्रेरित करने की बात कही थी। अब आज जो है, अगर स्वयं अरविंद केजरीवाल जो एक संवैधानिक पोस्ट पर हैं, अगर वो किसी संवैधानिक संस्था का सम्मान नहीं करेंगे, भाई आपको सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है ना। सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी कि 300 करोड़ के आसपास का कुछ हेरा फेरी का मामला दिखता है, ऐसा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो अरविंद केजरीवाल जी को अगर पूछताछ के लिए बाकायदे समन जारी किया गया है, उस पेपर में सब कुछ लिखा होता है, और वो किसी बाहर में गेट के ऊपर किसी को पकड़ा के नहीं आ सकते। जिस व्यक्ति का समन है उसी से पूछताछ करके पुलिस उसी के हाथ में देगी, ताकि ये कंफर्म हो कि उसी को दिया गया है, क्योंकि ये एक संवैधानिक संस्था द्वारा जारी शिकायत उनके खिलाफ दर्ज होती है, तो क्यों ना एक शिकायत इनके खिलाफ भी दर्ज होनी चाहिए, आम आदमी पार्टी द्वारा बीजेपी के खिलाफ भी, कि भैया ये ऐसे कैसे कर लेते हैं हमेशा बार बार। और ऑपरेशन लोटस का जिस तरह से आरोप क्या नहीं करना चाहिए? ये भविष्यवाणी कि अभी ये जेल गया है, अब ये भी जेल जाएगा, नहीं होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कर दो दर्ज, हम तो कह रहे हैं एफआईआर दर्ज करो, सबूत देने पड़ेंगे। आप एफआईआर ही नहीं दर्ज करना चाहते, बोले से आप एफआईआर नहीं दर्ज करेंगे तो सबूत कहां से देंगे? अभी इनका नेता एफआईआर दर्ज करो, बनाएगा, वीडियो बना के बोलेगा केजरीवाल को जेल जाएगा, केजरीवाल भगोड़ा है, केजरीवाल भाग रहा है। केजरीवाल जी ने ही बोला था जनता को कि वीडियो बना लीजिए, कोई पैसा मांगता है, करप्शन करता है तो तत्काल वीडियो बनाइए, मुझे भेजिए। ये रैलियों से चिल्ला चिल्ला के अरविंद केजरीवाल ने बोला था। आज आपके पास कोई सबूत नहीं है और आप बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। भाई आपने माफी मांगी नितिन गडकरी जी से, अरुण जेटली जी से, पर आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया ना सौरभ जी। अगर एक एफआईआर इधर की तरफ से दर्ज हुई है, यानी कि बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी के खिलाफ, तो क्यों ना एक एफआईआर आम आदमी पार्टी द्वारा बीजेपी के खिलाफ भी दर्ज करनी चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूं, स्वागत योग्य। आप वहां नहीं जाएंगे, कोर्ट नहीं जाएंगे, कोर्ट भी तो आपके लिए खुला हुआ है। संजय जी को बाहर जाते ही करनी चाहिए, जैसे ही जाए नोएडा से दिल्ली एंटर होते ही तुरंत एफआईआर दर्ज कराएं, और एफआईआर दर्ज कराते कहीं ये सबूत है, ये लीजिए, ऐसा ऐसा हुआ था, पर नहीं कराएंगे संजय जी, नहीं कराएंगे। आपको पता है क्योंकि सबूत एफआईआर के हालात, क्योंकि झूठी एफआईआर कराने पे भी जेल जाना पड़ता है। अब केजरीवाल जी कितनी बार जेल जाएंगे? एक दो बार तो खतरा है, हाथ जोड़ बार भी लीजिए सर। ठीक है, मेरे को वरुण पुरोहित जी का भी एक रिएक्शन लेना। मैं ये कह रहा हूं कि आपके ऊपर जो भी लोग, जिन लोगों ने भी आरोप लगाए, जो भी भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी के डिग्री का मामला रहा हो, चाहे जो भी, जिसने भी आरोप लगाए, जिन्होंने सवाल पूछे, वो आज कटघरे में है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो। लेकिन एक तरफा सुन लीजिए, यदि मैं थाने जाकर बहस कर रहा हूं, मैं बैठा लिया जाऊंगा, वहीं से जेल भेज दिया जाएगा। पहले मैं वरुण पुरोहित जी से एक रिएक्शन लूंगा। सुनिए ना संजय जी, पहले तो मुझे यही समझ नहीं आया, आपके मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि सही तरीके से नोटिस नहीं दिया। भाई सही तरीका कौन सा होता है? आरती की थाली लेकर जाए, वो घंटी वंटी बजाए, तब उसके बाद सही तरीका वो होता है? वो ठीक है, पर आप हर किसी पर ये कैसे कह सकते हो? और फिर मेरा वही सवाल है, और एक बार वरुण पुरोहित जी का ओपनिंग कमेंट भी आ जाए। वरुण पुरोहित जी, इसका जवाब ले लीजिए। क्या सिर्फ सनसनी फैलाना मकसद आपको दिखाई देता है यहाँ पर आम आदमी पार्टी का? क्योंकि कानूनी जांच में आप सहयोग नहीं कर रहे हैं, जब मौका आया सबूत आप जारी करें, दिखाएं, तो तब आप नहीं दिखा रहे हैं, तो क्या नहीं माना जाए कि ये भी राजनीति से प्रेरित ही है सिर्फ आरोप? हिमानी जी,
देश के अंदर लेजिस्लेचर को खत्म करके एग्जीक्यूटिव को पावरफुल बनाने का काम चल रहा है। एक जनप्रतिनिधि, एक मुख्यमंत्री को ऐसा क्या पुलिस अधिकारी को हट धर्मिता है कि मैं संबंध देके जाऊंगा? भाई आप चस्पा कर सकते हो, आप रजिस्ट्री से भेज सकते हो, कई आपके पास में उपाय हैं। जब आप टेनी का लड़का मर्डर का आरोपी होता है, उसको तो आप जैसे मेहमान की जैसे सर्व करने जाते हो नोटिस। आप अभी बात कर रहे थे पुलिस आपके घर आ जाए, आपके घर आ जाए, टेनी के बेटे को वो कह देंगे मिला ही नहीं, या फिर कुछ और वो ये भी कह रहे हैं कि सही तरीके से नहीं दिया है। लीगल भी बता मैं 1 मिनट आ रही हूँ, एक बार वो अपनी बात कंप्लीट कर लें। सही तरीके से नहीं दिया, अभी थोड़ी देर पहले मैं ये बात कर रही थी, पता नहीं तरीका कौन सा सही होता है। जी वरुण जी, मैंने आपको बताया अनेकों तरीके हैं। रजिस्टर्ड भेज दो, आप चस्पा करके चले जाओ, गवाह दो लगा के साइन करे जाओ। आजकल तो कोर्ट से व्हाट्सएप, वो आपको मोबाइल नंबर और देने पड़ते हैं, आपका ईमेल देना पड़ता है, व्हाट्सएप देना पड़ता है कोर्टों के अंदर वकालतनामे पे। तो आप जो है एक पुलिस अधिकारी चुने हुए प्रतिनिधि को ऐसे कर रहा है। जहां तक बात है झूठ बोलने की, ये कह रहे हैं झूठा आरोप लगाया गया है। अरे भाई झूठा तो आप 2-2 करोड़ नौकरियों से लेके जाने का क्या कह रहे हो? आप सही कह रहे हो। इन विपक्षी नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करानी चाहिए झूठ बोलने के लिए दिन भर। लेकिन ये तो पूरे देश में चल रहा है, नेता लोग दिन भर झूठ बोलते रहते हैं। तो इस चीज को इश्यू बनाना मैं नहीं समझता। अभी 2024 का जो चुनाव है, 1 महीना रह गया है आचार संहिता लगने में, इसी समय ये सब करना। और आपने खुद ने कहा, अपन ने सबने देखा कि MLA को तोड़ तोड़ के बीजेपी ने सरकारें बनाई है देश में। तो कोई साधु संत तो हो नहीं गए, दूसरी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़के आके भारतीय जनता पार्टी में मिल रहे हैं, इमरजेंसी लगा करके सबको जेल में अरे डाल यार दिया। ये मछली बाजार के व्यापारी, अरे मछली बाजार के व्यापारी चुप हो जाओ। ये मछली बाजार नहीं है, इस तरह से नहीं देखिए, प्रवक्ता हैं आप। अरे मछली बाजार के व्यापारियों को बंद करो मोह मानी। मर्यादित बात करिए। सौरभ जी, क्या लेकिन बकवास ऐसे करते हैं? समझ नहीं आएगा। बोलने का अगर ढंग सब नहीं है एक साथ आपको, बोलेंगे क्या तो नहीं बीच बीच में समझ बोलते हैं आप? नहीं, बीच में तमीज नहीं है आपको बात करने आप की। इतना गुस्सा मैनर्स है नहीं, बीच बीच में बोलोगे। मैं बोल रहा हूँ। 1 सेकंड सौरभ क्या जी, बोल रहे हो आप बीच में? सौरभ जी मैं हूँ उसके लिए। अंत में बोल रहे हो, आपको क्या पता अंत हो गया? नहीं ठीक है, बात करते हो टीवी पे बैठ करके, वरुण बात करने का ढंग नहीं है आपको दूसरे। वरुण जी कर रहे हैं। देखिए, इस तरीके से नहीं, पर्सनल टिप्पणी इस कर रहे हैं। तरीके से एक दूसरे पर टीका टिप्पणी ना करिए प्लीज। आप दोनों ही वरिष्ठ हैं और मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो डेकोरम आप दोनों ही मेंटेन रखिए। आप अपनी बात कंप्लीट करिए वरुण जी। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, मैं किसी के बीच में। असली बात यह है, डेमोक्रेसी है देश के अंदर, लोकतंत्र है। कोई आदमी चुना हुआ प्रतिनिधि है, उसको अगर कोई अधिकारी फोर्स करता है, अपने मतलब अपनी पावर दिखाना चाह रहा है, मैं उसके लिए कह रहा हूं लेजिस्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है डेमोक्रेसी में। और अगर एग्जीक्यूटिव को उसके ऊपर हावी करोगे आप, तो ये देश की राजनीतिक व्यवस्था के लिए ये खतरनाक है देश के लिए। अब केजरीवाल जी की बात पे आते हैं। मैं कह रहा हूं उनको नोटिस सर्व और लेना चाहिए। जब राहुल गांधी, सोनिया जी जाके ईडी में पेश होते हैं, कोर्ट में जाइए, जमानत कर, लीगल सिस्टम को तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर झूठा आरोप है तो जो आपके पास प्रोविजन है, केस करो उनके ऊपर।